जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहली बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट के। छत्तीसगढ़ में 478 नवा कोरोना संक्रमित मिले हैं। रायपुर में सलग सबले ज्यादा मरीज आगू आते हैं। 195 मरीज यहाँ ले आगू आए हैं। 54 आपने बता दें कि जो जिला में संक्रमित मिले हैं ओमा दुर्ग ले 43, रायगढ़ ले 29 पॉजिटिव मिले हैं। ये कर संगे बिलासपुर ले 26 नवा मामला सामने आए। सुकमा 23 नवा मरीज मिले। बलौदाबाजार 18, बस्तर में 15 संक्रमित मिले हैं। नारायणपुर में 15, सरगुजा में 12 पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक 14,030 संक्रमित मिल चुके हैं। ये कर संगे छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज मन की संख्या की बात करें तो 4,255 हो गए हैं। ये कर संगे छत्तीसगढ़ में अब तक 9,658 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ये कर संगी अब मौत के जोन आंकड़ा है वो 117 पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के जो मामला है वो सलग बढ़ा जाते 478 नवा मामला मिली। से संगी चिंता के बात ये गलव है कि जो मौत के आंकड़ा है वो दिनों दिन बढ़ाते अब जो आंकड़ा है वो 117 तक जा पहुंचे है। ज्यादा जानकारी पर सीधा रायपुर के रुख कर लेते हैं। स्टार जन अमर करा सीधा जुड़ाते। स्टार अमन देख पातन कि जो संक्रमित मन की जो संख्या है वो सलग बढ़ा जाते। जो आंकड़ा है वो हर दिन अब 450 के पार जाते। ये कर संगी स्टार अमन ये देख पातन कि जो मौत के आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ाते अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा तक पहुंच गया कि छत्तीसगढ़ में घलो 117 लोगों की मौत अब तक हो चुके हैं। कौन तरह संक्रमण के खतरा बने हुए, टेस्टिंग के क्या स्थिति है, कौन तरह स्थिति है प्रदेश में? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ पूरा प्रदेश की यदि हम बात करबो तो लगातार खतरा बढ़ा जाते हैं। रोजाना 400 से ज़्यादा करीब नवा केस आवत जाते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में बात करबो तो टोटल केस अब तक 14,000 से ऊपर हो चुके हैं। जहां एक्टिव केस के बात करबो तो वह बहुत ज़्यादा है यहाँ, और ये बड़ी चिंता के विषय है। प्रशासन पर भी, सरकार पर भी लगातार संक्रमण के खतरा बढ़त जाते हैं और जो एक्टिव मरीज की संख्या है वह बढ़त जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि मौत के 117 मौत अब हो चुके हैं अब तक कोरोना से पूरा छत्तीसगढ़ में। काली के बात करो बीते 24 घंटा के तो 478 नवा केस आए रही से, जिसमें 195 केस अकेला रायपुर राजधानी रही से। तो यही चिंता के विषय है कि काबर के हम चाहे लॉकडाउन करे रहे हैं, चाहे ओकर बाद अनलॉकडाउन हो गए हैं, लेकिन संक्रमण के खतरा वैसने बने हुए। 400 से ज़्यादा केस रोजाना आवत है यहाँ। और वहीं राजधानी रायपुर में लगभग 200 के आसपास नवा केस रोजाना मिला थे। तो एक बार लोगन मन ला बहुत ज़्यादा जरूरत है सतर्कता बरते के। काबर के हमन पहले भी कह रहे हैं कि यदि खतरा बढ़त जाए तो हो सकते दोबारा वापस लॉकडाउन लगाए की स्थिति बन सकते हैं। तो ये स्थिति ना पैदा होए, ऐसने स्थिति ना बने, एक बार लोगन मन ला जरूरी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे और मास्क अनिवार्य रूप से पहने। काबर के अभी तक कोनो दवा आए नहीं है, कोनो उपचार एक उपलब्ध हवे नहीं। तो एकमात्र जरिया है जेकर से एक संक्रमण ला रोके जा सकते वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का। लेकिन लोगन मन ये दोनों चीज़ ला फॉलो नहीं करते, जेकर कारण संक्रमण तेजी से बढ़त जाते हैं। बिल्कुल स्टार हम देख पातन कि जौन तरह ले लोगन मन में ये लेके डर पहली देखे जाते रही से वो अब नहीं देखे जाते। लापरवाही सलग देखे पर मिला थे। रायपुर की बात करें स्टार तो जौन तरह ले दुकान मन में चौक चौराहा में भीड़ रही थे, ना ही वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो पाते, ना ही कोनो के चेहरा में मास्क दिखाई देते। ये जौन लापरवाही है अवैया दिन में कितना भारी पड़ सकते? बहुत भारी पड़ सकते हैं। हमन देखो जे मार्केट में हमन गए तो व्यापारी मन मास्क कई जगह नहीं पहनते, जैसे कैमरा देखते तुरंत मास्क ला ऊपर कर लेते, जबकि नियम के हिसाब से मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करबो तो सोशल डिस्टेंसिंग के घलो पालन नहीं होते। कोनो दुकान में तो घेरा बना के रख दे, लेकिन कोनो जगह कोई घेरा की स्थिति नहीं है। लोगन मन इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ के नियंत्रण करे के कोई व्यवस्था दुकानदार नहीं करे जाते, जेकर कारण हम देखे कि निगम प्रशासन हाँ फाइन भी घलो करे है। तो लेकिन स्थिति ऐसने बनी रही तो आने वाले समय में जिसने मैं बताते रहो न सिर्फ संक्रमण के खतरा वो बढ़ी, नवा मरीज वो बढ़ी, बल्कि लॉकडाउन जैसे सख्ती के दोबारा सरकार निर्णय ले सकते। काबर के कोरोना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और यदि ये संक्रमण कंट्रोल में नहीं हुई तो बहुत विकट रूप ले सकते हैं पूरा छत्तीसगढ़ में। यहाँ बिल्कुल स्टार तो सलग IBC 24 गला अपन दर्शक मन अपील करते हैं कि संक्रमण के खतरा सलग बाढ़ जाते, सावधानी बढ़ जरूरी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार अमर संग जुड़े भर और ये पूरा जानकारी।
वार्तालागू रायगढ़ जिला में कोरोना के बढ़त मामला जिला प्रशासन के परेशानी बढ़ा दे। जिला में पांचों 7 दिन के भीतर 175 नवा केस मिल चुके हैं, जबकि कुल मरीज मन की संख्या 4,480 जा पहुंचे हैं। यदि कोविड हॉस्पिटल की क्षमता जी हाँ 100 बेड के है, तो वह मेडिकल कॉलेज में घलो सिर्फ 200 बेड ही उपलब्ध है। ऐसे में अब सरकारी भवन में हॉस्पिटल के सेटअप तैयार करे जाते। जिला के 4 कॉलेज भवन में जिला प्रशासन अधिग्रहण करे, जेमा अब हॉस्पिटल के सेटअप तैयार करे जाते। ये सारंगगढ़ के कॉलेज भवन लता मरीज मन के इलाज बरेला शुरू कर दे गए हैं। जिला में हॉस्पिटल की क्षमता 1000 बेड तक के बढ़ाए जाते। प्रतिदिन केस तो बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए हम यहाँ पे अपने यहाँ बेड की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो हम लगभग ये तैयारी मान चल रहे हैं कि 1000 बेड हमारे पास तैयार रहे। बातनागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मझनिया 1 बजे अपन निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर जिला के कुर्दर हिल इको रिसोर्ट, कबीर धाम जिला के सरोदा दादर बैगा एथनिक रिसोर्ट और कोंडागांव जिला में नवनिर्मित धनकुल एथनिक रिसोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण करें। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये टूरिस्ट रिसोर्ट बनाए गए। ये कर तहत पर्यटन स्थल में बुनियादी ढांचा विकसित करे जाते। पर्यटन ला बढ़ावा मिले ले स्थानीय लोगन बर रोजगार के अवसर बढ़ी और स्थानीय कला संस्कृति हस्तशिल्प ला घलो बढ़ावा मिली। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल 13 स्थान में 96 करोड़ के लागत इको एथनिक टूरिस्ट रिसोर्ट निर्मित करे जाते, जेमा जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दर, सरोदा दादर, धमतरी, नथिया गांव, कोंडा गांव, जगदलपुर, चित्रकूट और तीरथगढ़ शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग के आवेदक मल्ला अनुकंपा नियुक्ति दे के बड़े फैसला करे है। बता दें कि ऐसे शासकीय सेवक जौन मन के संतान या आश्रित तृतीय लिंग वर्ग के हैं, उकर मन के अभिभावक मन के शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति दे के कोनो प्रावधान नहीं रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे आवेदक मन के समस्याओं पर संवेदनशीलता ले विचार करते हुए तृतीय लिंग वर्ग के आवेदक मल्ला घलो अनुकंपा नियुक्ति दे जाए के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ला दे। सामान्य प्रशासन विभाग डाले जल्दी ये संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दे जाए। किसान मन के हित में छत्तीसगढ़ सरकार बड़े फैसला लेबर जाते। किसान मन ला राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बिना धान बेचे घलो 10,000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिली। ये कर बर धान उत्पादक किसान मन ला खाली योजना में पंजीयन कराना हुई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताई कि जौन किसान मन पंजीयन करवा ले हैं वो मतलब दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं हुई। नवा किसान मन ला पंजीयन 17 अगस्त ले 31 अक्टूबर तक कराना हुई। वहीं उमन कहीं कि छत्तीसगढ़ सरकार देश की ऐसी पहली सरकार हुई जो किसान मन ला बिना धान बेचे प्रोत्साहन राशि दी। वहीं साल 2021 में धान खरीदी और खरीफ फसल के अंतर के राशि की फैसला मंत्रिमंडल ले ही। धान खरीदी और किसान न्याय योजना के अलग अलग उप समिति है। आप मतलब बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला लेके मंत्रिमंडल उप समिति के बैठक 10 अगस्त के वरीस, जेमा बारदाना खरीदी बार जूट के कमिश्नर ला पत्र भेजे और न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 के अंतर की राशि 1500 करोड़ 20 अगस्त तक जारी करे के फैसला ले रही। यदि बिना धान बेचे न्याय योजना के लाभ पर विपक्ष तंज कसना शुरू कर दे है। किसान केवल पंजीयन कराएगा और खेती करेगा, अगर फसल नहीं भी बेचेगा तो उसको 10,000 रुपया एकड़ के हिसाब से उसको सम्मान निधि जो न्याय योजना का निधि जो है वो मिलेगा। अंतर की राशि का 1500 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 1500 करोड़ का भुगतान 20 तारीख को होना है। उसके बाद जो 2 किस्त बचेगा वो आने वाले समय में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे कि बाकी जो किसान हैं 16 लाख किसानों का धान आप खरीदेंगे, बाकी जो 30 लाख किसान हैं उन किसानों का क्या होगा, उनकी चिंता कौन करेगा। वास्तविक रूप से तो वो कमजोर, वो गरीब और वो खेतीहर मजदूर किसान है। इसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली ये थोथे वादे करने वाली सरकार है।
बाथाना को बिलासपुर नगर निगम के नवा परिषद के पहली सामान्य सभा हंगामादार रही। विपक्ष की हंगामा के बीच 791 करोड़ के बजट प्रस्ताव पास करेगी। सिवरा सामुदायिक भवन के जमीन ला कांग्रेस भवन पर दे के प्रस्ताव पर विपक्ष जम के हंगामा करीस। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए, जुमा झटकी तक घला हुई। फिर बाद में बहुमत के आधार में प्रस्ताव ला मंजूरी देगी। विपक्ष ये फैसला ला कोर्ट में चुनौती दे के बात कहते उन्हें तोरवा क्षेत्र में नाली निर्माण में अनियमितता पर जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ला सस्पेंड करे और मामला की जांच की मांग ऊपर घला सभा सहमति जताइस। मेयर बताइस के 191 करोड़ के बजट ले शहर विकास ला गति मिली है। 7 अरब 91 करोड़ का बजट बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा में आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन में पास हुआ। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहर में अच्छा विकास हो, आने वाले समय में कोई ऐसा कंक्रीट कार्य हो, काम हो जिसको इस कार्यकाल को जो आने वाले समय है हमारे 5 साल के कार्यकाल को लोग याद करें। ये जहाँ सामुदायिक भवन है, जहाँ गरीबों के लिए सामुदायिक भवन बना हुआ है, उस जगह को लेना ये बहुत आपत्तिजनक है। हम उसका हमेशा विरोध करेंगे और हमने विरोध जताया भी है और यानी कि उनको विरोध जता के यानी कि हमने लेटर भी दिया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के मानसून सत्र 25 अगस्त ले शुरू हुई। एकर पहली 23 अगस्त के सबो विधायक मन के कोरोना टेस्ट करे जाही। एकर अलावा विधानसभा के सबो अधिकारी कर्मचारी और विधानसभा सत्र में ड्यूटी करैया पुलिसकर्मी मन के गला जांच करे जाही। एकर बाद ही सबला प्रवेश मिलही। विधानसभा के प्रमुख सचिव डीजीपी ला पत्र लिख के एकर जानकारी दे। बस्तर में कोरोना संक्रमित युवक के मौत के बाद परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हैं। असल में बस्तर जनपद के खोटला पाल के रहैया रोजगार सहायक का बीमार होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहांडीगुड़ा में अपन चेकअप कराई, जहां पीलिया के संग ओकर कोरोना टेस्ट घला हुई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए ओला इलाज पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई। परिजन मन के आरोप है कि पीलिया के इलाज के स्थिति पहली ही दिन 3 दिन ले वह भूखा रही। एक बाद कोरोना पॉजिटिव हुए में फिर अस्पताल में ओला भर्ती कराई गई। फिर ओला न पानी मिलिस न ही सही तरीका ले भोजन देगिस। परिजन अब प्रशासन ले मुआवजा मांगा थे। दूसरा डर प्रशासन 4 दिन बाद मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरा कर पाई। बाद में पूछा साहब को, साहब हम लोग लाश को ले सकते हैं बोले, तो साहब ने बोला नहीं सरपंच, लाश को हम दे नहीं सकते हैं और लेन देन लायक का नहीं है, कोरोना बीमार निकला है बोल रहे हैं, इसको यहीं दफनाना है बोले। चूहा चाहिए सब किए, लेकिन अब उनको यदि संक्रमित होता था ना तो हमको भी कैसे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव निकलना चाहिए था, कैसे में नेगेटिव निकला। तो ऐसे में सर उनको तो संक्रमित नहीं है। कितना महंगा खाता है तेरे को मालूम है? कोरोना टाइम चल रहा है, ऐसे भी बार बार नहीं जा सकते हम लोग उसके पास। अच्छा। ऐसा बोले। घर से भी 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। अच्छा, पहले भी नहीं खा? पहले भी मतलब नहीं खा रहा था। उस दिन से लेके गया, उस दिन से बरस उरस कुछ नहीं था उसको। अच्छा। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर। कितने साल के? एक बच्चा लगभग 10 साल का होगा और एक बच्चा लगभग 5 या 6 साल का रनिंग में है। अच्छा जी, उनको परवरिश करने के लिए अभी कोई भी नहीं है सर। और मैं यही चाहूँगा कि शासन और प्रशासन से कुछ उसको सहायता राशि प्रदान करें और उसको हेल्प किया जाए सर। पत्थलगांव और परसाबार इलाका में यूरिया खाद ला दोगुना कीमत में बेचे के मामला में IBC 24 में खबर दिखाया जाए के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गए। कृषि विभाग के अधिकारी मन कोदबा और गंजा डीमा अवैध गोदाम में छापा मार के रासायनिक खाद के 447 बोरी बरामद करे हैं। गंजा डीमा छापेमारी के बेरा गोदाम संचालक ले दस्तावेज मांगेगी, फिर वो दस्तावेज पेश नहीं कर सकिस, न ही उखर तिरन लाइसेंस रहीस। वहीं पत्थलगांव में धान और तिलहन के बुआई के बाद अंकुरण नहीं आए के बाद ये कर शिकायत कृषि विभाग ले करेगे रहीस। विभाग के जांच में बीज गुणवत्ताहीन पाएगी। अब मामला के अगला जांच उच्च अधिकारी मन सौंपे गए है। छापामारी की कार्रवाई किया गया था, जिसमें एक जगह 300 बोरी यूरिया अवैध रूप से जब्ती किया गया और कोटबा में 147 बोरी यूरिया एक लाइसेंसी के यहाँ संदेह के आधार पर जब्त किया गया। केंद्र के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट PM आवास और ODF में रायगढ़ जिला फिसड्डी साबित हुए हैं।
पीएम आवास में જ્યાં જિલ્લામાં મુશ્કેલી 5% ही काम हो पाए तो हमें 100% ओडीएफ के लक्ष्य कलो जिला पंचायत पूरा नहीं कर पाए। सामान्य प्रशासन समिति की समीक्षा बैठक में ये बात आगू आए। अब ये मामला लेके भाजपा राज्य सरकारों पर निशाना साधा थे। भाजपा के कहना है कि राज्य सरकार जानबूझ के केंद्र के योजना मन संग सौतेला व्यवहार करत है। बता दें कि पीएम आवास योजना में रायगढ़ जिला ला मिले 10,500 आवास निर्माण के लक्ष्य के एवज में खाली 182 आवास ही निर्मित हो पाए हैं, जबकि बाकी के आवास अधूरा है। यदि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ निर्माण के लक्ष्य गलो जिला पूरा नहीं कर पाए। यदि मामला में जिला पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिनिधि गलो योजना मन में जिला के पिछड़े के बात स्वीकार करते हैं और ये कर पाछू कई दलील देवत हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ में छत्तीसगढ़ शासन का सौतेला व्यवहार जब से सरकार आई है तब से चालू है। प्रधानमंत्री आवास योजना की ये स्थिति है कि 10,000 जो मकान बनने थे उसमें से केवल 128 मकान बने हैं और ओडीएफ में 750 से ग्राम पंचायतों के जो ओडीएफ होने थे उसमें सिर्फ 650 के आसपास में हुए, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। मैं इसको पहली बैठक में ही संज्ञान में लिया था और उसमें ज़रूर समझ लीजिए कमी आई है, कहीं जगह शिकायत भी आई है और उसके लिए कोरोना के चलते समझ लीजिए जांच नहीं हो पा रही है। ओडीएफ में तो मैं सुना हूँ, जहाँ भी जानकारी मिली है और जो दौरा किया हूँ उसमें पता चला है कि ओडीएफ में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और जैसे ही स्थिति सुधरती है उसका तुरंत जांच करके समझिए उसमें कड़ी कार्रवाई किया जाएगा।